देखने सुनने वाले लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बताया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये डिराइव यूनिट्स की जो डेरिवेशन है ना, ये आपको मुझे करके बता देनी चाहिए एक दफ़ा। तो इस पे मैंने एक लेक्चर बना दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली डिराइव क्वांटिटी से। डिराइव क्वांटिटी फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे बुक में टेबल में लिखी हुई है वो स्पीड है। तो स्पीड को हम शो करते हैं वी से और उसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब ये मीटर पर सेकंड किस बेस यूनिट से डिराइव किया गया है वो हम देखते हैं। आपने पढ़ा होगा एस इज इक्वल टू वी टी। एस का मतलब क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला था वी टी, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वेलोसिटी को जब हम वेलोसिटी अगर हम इस साइड पे ले आएँ और एस डिवाइडेड बाय टी कर दें, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला इससे हमने डिराइव किया एस ओवर टी। अब एस क्या है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस किसको शो करता है, लेंथ को। तो लेंथ का यूनिट क्या था, मीटर। और टाइम का यूनिट था सेकंड। जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो +1 है, तो ऊपर जाके हो जाएगा -1। तो अब क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन इक्वल है वी ओवर टी के। ये आगे आप चैप्टर में पढ़ेंगे एक्सेलरेशन सारी क्वांटिटीज़ को। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है वी ओवर टी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी का यूनिट अभी हमने ऊपर डिराइव किया, मीटर पर सेकंड। और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये +1 का सेकंड है, ऊपर जाके -1 का हो जाएगा। अब -1, अब आपने ये मैथ में रूल पढ़ा हुआ है कि जब बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स, और बेसिस सेम हो और बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनके एक्सपोनेंट क्या कर जाते हैं, प्लस कर जाते हैं। तो -1 और -1 को जब हम प्लस करते हैं तो आंसर आता है -2। ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। इसका यूनिट है न्यूटन या फिर केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन का सेकंड लॉ है, अभी आप आगे बुक में पढ़ेंगे, F इज इक्वल टू एम ए। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। मैस, एम क्या डिनोट कर रहा है, मैस, और ए क्या डिनोट कर रहा है, एक्सेलरेशन। मैस का हमने पीछे पढ़ा बेस यूनिट्स में, मैस एक बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है, केजी। और एक्सेलरेशन का यूनिट अभी हम ऊपर डिराइव करके आए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं, ये न्यूटन है। क्योंकि न्यूटन का लॉ, न्यूटन ने फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट्स वाई उसने अपने नाम के मुताबिक इसका यूनिट रख दिया। अब है प्रेशर। प्रेशर पी से डिनोट किया जाता है, यूनिट पास्कल है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। पास्कल इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब फोर्स अप्लाई की जाए किसी भी यूनिट एरिया पे तो उसे बोलते हैं हम प्रेशर। तो फोर्स का यूनिट अभी हमने ऊपर डिराइव किया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया, एरिया का यूनिट आप जानते होंगे मीटर स्क्वायर होता है। मतलब एरिया बनता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ से। दो लेंथ को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आ जाता है लेंथ का स्क्वायर। तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। तो अब हम इसको, हमने जैसे ऊपर कहा था न्यूटन है और मीटर स्क्वायर ही रहा। तो ये मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा, यहाँ प्लस का 2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं, बिकॉज पास्कल ने इसके प्रेशर के ऊपर सारा काम किया था, तो उसके नाम के मुताबिक उसका यूनिट पास्कल रख दिया गया। नेक्स्ट क्वांटिटी है डेंसिटी। डेंसिटी का यूनिट जो है, जो सिंबल है वो रो है। ये जो स्मॉल पी की तरह का सिंबल है इसे रो बोलते हैं। और इसका यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब कहाँ से आया, आप देखें, रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर एक वॉल्यूम के अंदर जितना मैस आएगा उसे हम डेंसिटी बोलते हैं। तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस का यूनिट हमने पढ़ा केजी है। वॉल्यूम, वॉल्यूम आता है 3 लेंथ को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है लेंथ का क्यूब। जब लेंथ का क्यूब करेंगे तो मीटर का क्यूब, क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर है और क्यूब इसका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका यूनिट। तो केजी पर मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब जब ऊपर जाएगा प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा। तो रो का यूनिट आ गया केजी पर मीटर क्यूब। अगली क्वांटिटी है चार्ज। चार्ज को हम शो करते हैं क्यू से, इसका यूनिट कूलम है या फिर एम्पेयर सेकेंड है। अब चार्ज के बारे में आप आगे जाके पढ़ेंगे कि करंट जो है ना, आई बोलते हैं करंट को।
करंट इज इक्वल होता है Q ओवर T के, मतलब जितना चार्ज एक सेकंड में फ्लो करेगा उसे हम बोलेंगे करंट। चार्ज पर टाइम, तो टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें चार्ज चाहिए तो चार्ज हम अलहदा कर लेंगे, इज इक्वल आ जाएगा IT। आई का यूनिट हमने बेस यूनिट के टेबल में पढ़ा था, आई का यूनिट होता है एम्पेयर और टी का यूनिट होता है सेकंड। तो चार्ज का यूनिट हुआ एम्पेयर सेकंड। और क्योंकि चार्ज के ऊपर करंट के ऊपर सारा, चार्ज के ऊपर जो सारा काम किया था वो साइंटिस्ट कूलम ने किया था, तो इसीलिए इसका यूनिट क्या रख दिया गया, कूलम। और एम्पेयर सेकंड हम मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया। तो व्यूवर्स, मुझे लगता है कि अब आपको इजीली समझ आ जाएगा कि किस तरह ये यूनिट्स ड्राइव किए गए। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम आज का जो लेक्चर जहाँ से स्टार्ट होता है, ये तो पिछले लेक्चर का कुछ कंटेंट था जो मैंने आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया। अब हम आज का लेक्चर प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लें। द वर्ड्स और लेटर्स एडिड बिफोर ऐसे यूनिट्स आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। क्या कह रहे हैं कि या तो वो कोई वर्ड्स होते हैं या लेटर्स होते हैं, उनको हम ऐड कहाँ पे करते हैं, एसआई यूनिट से पहले। जैसे एसआई यूनिट हमने पढ़ा मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब से पहले या मीटर स्क्वायर से पहले या केजी से पहले, मीटर से पहले, सेकंड से पहले, इन एसआई यूनिट से पहले कुछ वर्ड्स या लेटर्स हम ऐड कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्सेस। ये क्या है, प्रीफिक्सेस। फॉर एग्जाम्पल किलो, किलोग्राम, ग्राम से पहले किलो डाल दिया, किलोग्राम हो गया। या किलोमीटर, मीटर से पहले किलो डाल दिया। इसी तरह हम मेगा, मेगा वोल्ट होता है। उसके बाद गीगा, मिली, ये सारे क्या हैं, प्रीफिक्सेस हैं। अब आपकी बुक में एक टेबल 1.3 है जो पूरा इन्हीं प्रीफिक्सेस पर मुश्तमिल है और उनमें वैल्यूज़ लिखी गई हैं। इस तरह के काफ़ी प्रीफिक्सेस हैं जिनकी उनकी वैल्यूज़ लिखी गई हैं 10 की पावर में, तो वो आपने याद करना है। मैं आपको ब्रीफली उसका जो है ओवरव्यू दे देती हूँ किस तरह याद करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेबल 1.3। तो व्यूवर्स, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये टेबल 1.3 है। ये पिक्चर मैंने बुक से ही ली है। तो इसमें क्या दिए हुए हैं, सम प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं। प्रीफिक्स एक साइड पे प्रीफिक्सेस हैं, उससे अगले कॉलम में सिंबल्स हैं और उनकी वैल्यूज़ हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एग्जा। एग्जा को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 10 पावर 18। पीटा, टी से डिनोट करते हैं 10 पावर 15, पॉजिटिव में है ये। टीरा 10 पावर 12, गीगा 10 पावर 9, मेगा 10 पावर 6, किलो 10 पावर 3 और हेक्टो एच से 10 पावर 2। डेका, डेका डिकेड से आपको पता चल जाएगा 10 पावर 1 यानी कि ओनली 10। उसके बाद डेसी 10 पावर -1। जो पॉजिटिव में वैल्यूज थी उन सबको हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किया। अब जो नेगेटिव में वैल्यूज आ रही हैं उनको हम नेगेटिव जो है स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। तो डेसी 10 पावर -1, सेंटी 10 पावर -2, मिली 10 पावर -3, माइक्रो, ये म्यू का साइन है जो आगे इसको सिंबल के तौर पे दिया गया है, ये म्यू है, तो 10 पावर -6। आ गया नैनो 10 पावर -9, पिको 10 पावर -12, फेम्टो 10 पावर -15, एटो 10 पावर -18। तो ये तमाम आपने प्रीफिक्सेस याद करने हैं, इनकी वैल्यूज़ लाजमी याद करनी है बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, और न्यूमेरिकल्स में भी इनकी वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, तो आपने इसे अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। टेबल के बाद प्रीफिक्सेस की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। तो ये एग्जांपल्स हैं, आप इनमें से कोई एक एग्जांपल बस याद कर लें, काफ़ी है। आगे देखिए 20,000 ग्राम दिया हुआ है। इसको इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि इसे किलोग्राम में चेंज करें। तो किलो किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा है किलो 10 पावर 3 के इक्वल होता है। किलो होता है 1000 और 1000 इक्वल है 10 पावर 3। तो हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 1000 1000 30 से कैंसर, बाकी बचेगा 20, तो 20 kg आंसर आ जाएगा। उसके बाद 20,000 2 लाख मीटर पर सेकेंड है। इसमें 200 और 1000 है, तो 1000 को फिर हम 10 पावर 3 चेंज करेंगे, और 10 पावर 3 आपको पता है किलो इक्वल होता है, तो 200 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये वैल्यू 4800,000 वॉट। तो 1000 को फिर से हम 10 पावर 3 में चेंज करेंगे, 4800 मल्टीप्लाई पर 10 पावर 3 आ जाएगा। तो 10 पावर 3 हमें पता है किलो के इक्वल होता है, तो 4800 किलो वॉट आ जाएगा। एक वैल्यू है 33 मिलियन हर्ट्ज। तो 3300
और ये 3 0 और 3 0 6 हो गए, तो 10⁶ बन जाएगा। टेबल जब आप याद करेंगे, आपको उसके अंदर आप पढ़ेंगे एक दफ़ा तो आपको नज़र आएगा 10⁶ इक्वल होता है मेगा के। तो मेगा को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, तो 10⁶ की जगह हम एम पुट कर देंगे तो 3300 मेगा हर्ट्ज। अगर हम इसको और प्रिसाइज वैल्यू लेना चाहते हैं और छोटी वैल्यू करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट को हम यहाँ लेके आएंगे 3.3 मल्टीप्लाई 1 2 3 10⁻³ आ जाएगा मेगा हर्ट्ज। और 10⁻³ को हम +3 को हम बोलते हैं गीगा। 10⁻, यहाँ पे आ जाएगा 10⁻³ और मेगा। 10⁻³ को तो हम किलो बोलते हैं और मेगा भी है, तो मेगा का मतलब क्या था 10⁻6। 10⁻6 यहाँ पे इसका मतलब है 10⁻³ और इसका मतलब है 10⁻6। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 10�9। तो 10�9 को हम बोलते हैं गीगा, तो ये आ जाएगा 3.3 गीगा हर्ट्ज। अब एक और टेबल है, टेबल 1.4। इसमें क्या बताया गया है, इसमें ना सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ के सब मल्टीपल्स कुछ बताए गए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा, वो भी आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टेबल 1.4। सामने टेबल 1.4 आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ। कि लेंथ के मल्टीपल्स क्या हैं और सब मल्टीपल्स क्या हैं, यानी कि लेंथ के प्रीफिक्सेस, अगर लेंथ वाले प्रीफिक्सेस यूज़ करने हो तो हम क्या प्रीफिक्सेस यूज़ कर सकते हैं। पहला है 1 किलोमीटर, किलो हमने ऊपर भी पढ़ा 10⁻³ होता है तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर, सेंटी का हमने ऊपर वाले टेबल में पढ़ा 10⁻², तो ये हो जाएगा 10⁻² मीटर। 1 मिलीमीटर, मिली का हमने पढ़ा 10⁻³ तो 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर इक्वल होता है 10⁻6 मीटर और 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻9 मीटर। तो ये कुछ मल्टीपल्स थे और सब मल्टीपल्स थे लेंथ के, तो ये भी आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या डेफिनेशन है इसकी, व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस इन सम पावर्स ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय नंबर बिटवीन 0 to 10, यहाँ पे आएगा बिटवीन 0 to 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। क्या कह रहे हैं कि कोई नंबर इज एक्सप्रेस इन सम पावर्स ऑफ 10, जब कोई नंबर 10 की पावर में लिखा जाए, किसी नंबर को 10 की पावर में लिखा जाए, मल्टीप्लाइड बाय नंबर, फिर उसे किसी और नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, किस नंबर से वो नंबर होना चाहिए 0 से 10 के दरमियान, तो उसे बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखना और फिर मल्टीप्लाई करना 0 से 10 के दरमियान वाले किसी नंबर से, तो उसे बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बुक वाली एग्जाम्पल कोट की है, 62570 कैन बी रिटन एज, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें, आपने एक बात याद रखनी है कि जब किसी भी जो है वैल्यू के अंदर पॉइंट नहीं होता ना, तो उसका मतलब होता है कि पॉइंट सारे डिजिट्स के एंड पे है। ये नॉन चीज़ है, ये आपको याद रखनी है कि पॉइंट यहाँ पे है। अब पॉइंट को हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन का काम ही यही होता है, पॉइंट को सबसे पहली वैल्यू के बाद ले आना है। यहाँ पॉइंट आ गया, जब यहाँ पॉइंट आ गया तो आपने देखना है, आपने जहाँ से पॉइंट मूव किया था ना, उन डिजिट्स को गिनना शुरू कर देना है। एक दफ़ा मैं फिर लिख देती हूँ, 62570 यहाँ पॉइंट था, हमने यहाँ से मूव करके यहाँ लेके आए। अब हमने कितने डिजिट मूव किया वो गिनना है, 1 2 3 4, 4 डिजिट हम मूव करके आए, तो हम ये लिख देंगे 6.2 मल्टीप्लाई 57 भी लिख दें 10⁻4। अब एक और चीज़ आप साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ेंगे उसके रूल्स में, कि जब हम यहाँ से मतलब अगर हम इस डिजिट में इस डायरेक्शन में मूव करें, यानी कि हम मूव करें लेफ्ट साइड को, तो हम 10 की पावर को पॉजिटिव लिखेंगे। और अगर हम राइट साइड को पॉइंट को मूव करें, यानी पॉइंट यहाँ था, यहाँ से उठा के यहाँ लेके आए, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर नेगेटिव में आ जाएगी। अभी आपके सामने मैंने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव किया 4 डिजिट, तो मैंने 10 की पावर 4 लिखी। अगर यही पॉइंट मैं यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाती तो 4 डिजिट मैं राइट साइड को मूव करती, तो मैं इसको लिखती 10 की पावर -4।
तो उम्मीद है कि आपको मेरे आज के लेक्चर में सारी चीज़ें अच्छी तरह क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में मसला आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।